तो स्वागत है गाइस आपका एक और नई वीडियो के अंदर। तो गाइस पिछले ट्यूटोरियल के अंदर हमने कराया था आपको वेयर आर्ग्स मतलब वेरिएबल नंबर ऑफ आर्गुमेंट आप कैसे एक फंक्शन के अंदर ले सकते हो। तो यहाँ पर मैंने आपको ये करा दिया था। आज मैं आपको बताने वाला हूँ गाइस कैसे आप रिकर्जन यूज कर सकते हो। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर एक नई फाइल बनाता हूँ डी और यहाँ पर लिखता हूँ अपना ट्यूटोरियल नंबर जो है अपना ये 18 है और यहाँ पर लिखता हूँ रिकर्जन मैंने यहाँ पर लिख दिया .java मैं लिख के एंटर कर दूंगा यहाँ पर। तो यहाँ पर गाइस हम आ चुके हैं। यहाँ पर मैं लिखता हूँ फटाफट से अपना मेन मेथड और तैयार हैं हम रिकर्जन करने के लिए। तो सबसे पहले देख लेते हैं गाइस नोट्स में हमारे रिकर्जन के बारे में क्या लिखा है, फिर करते हैं उसकी प्रैक्टिस। तो यहाँ पर गाइस अपने नोट्स के अंदर हम आ चुके हैं। वेरिएबल नंबर ऑफ आर्गुमेंट्स के बारे में हमने यहाँ पर पढ़ लिया था, मजे से पढ़ा था, बहुत अच्छी अच्छी चीजें सीखी थी हमने इसके अंदर। तो अभी देखते हैं गाइस अभी रिकर्जन में क्या क्या है। तो रिकर्जन इन जावा, ए मेथड इन जावा कैन कॉल इटसेल्फ, सच कॉलिंग ऑफ ए फंक्शन बाय इटसेल्फ इज कॉल्ड रिकर्जन। ठीक है, रिकर्जन से आप क्या समझे हो, जब एक मेथड जब एक फंक्शन अपने आप को दोबारा से कॉल करता है उसी को कहते हैं रिकर्जन। क्या कहते हैं? रिकर्जन कहते हैं उसी को। ठीक है, तो जितनी बार अपने आप को कॉल करेगा वो कहते हैं रिकर्जन। जैसे आप अपने आप से बातें करते हो तो आप अपने आप से बातें करते करते खो जाते हो मतलब आप बिल्कुल ही खो जाते हो कि ये होगा, ये करेंगे, वो करेंगे, ये होगा, वो होगा, जो भी आप मन में सोचते रहते हो अपने, जब आप अपने आप से बातें करने लगते हो ना, आप खो जाते हो बिल्कुल आइडियाज के अंदर। तो वही है रिकर्जन, जो फंक्शन है वो अपने आप को कॉल करता है बार बार जितनी बार आपको उसको कराना हो, कोई कंडीशन देनी हो कितनी बार करना है, तो उसी चीज को कहते हैं रिकर्जन। तो एग्जांपल ले लेते हैं। यहाँ पर एग्जांपल लेंगे हम फैक्टोरियल ऑफ ए नंबर। तो यहाँ पर फैक्टोरियल ऑफ ए नंबर क्या बात है कि फैक्टोरियल में आपको बताऊंगा कि क्या होता है। यहाँ पर हमने फैक्टोरियल का एक फंक्शन बनाया है। इफ n अगर बड़ा है और इक्वल टू है 1 के, तो हमारा क्या होगा, रिटर्न होगा n इंटू फैक्टोरियल n-1, एल्स में हमारा रिटर्न होगा 1। तो ये मैं आपको समझाने वाला हूँ कि ये क्या है। बस मैंने आपको एग्जांपल दिया है यहाँ पर एक फैक्टोरियल नंबर का, और हम अब कोड को देखने वाले हैं कि कैसे हम अपना कोड लिखेंगे रिकर्जन के थ्रू। तो यहाँ पर गाइस मैं आ चुका हूँ। अब मैं आपको फैक्टोरियल वाला बताऊंगा। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि फैक्टोरियल होता क्या है। तो मैं बता दूं आपको कि एक फैक्टोरियल का मतलब है कि मान लो एक यहाँ पर मेरे को 5 का फैक्टोरियल चाहिए। 5 का फैक्टोरियल मतलब कि मेरे को 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, इसका मतलब है 5 का फैक्टोरियल। तो जो आंसर आएगा वो आएगा 5 का फैक्टोरियल। तो हम एक्सक्लेमेशन मार्क से भी फैक्टोरियल को डिनोट करते हैं। कहीं पर आपको लिखा मिल जाए 3 ये, तो इसका मतलब है 3 का फैक्टोरियल। 3 का फैक्टोरियल का मतलब है 3 से लेकर 1 तक के जितने भी डिजिट हैं उनको मल्टीप्लाई कर दो आपस में, 3 इंटू 2 इंटू 1, तो ये हमारा फैक्टोरियल आ जाएगा 3 का। ऐसे ही 5 का फैक्टोरियल हमारा ये होगा। 6 का फैक्टोरियल क्या होगा, 6 का फैक्टोरियल होगा 6 इंटू 5 फैक्टोरियल। समझ रहे हो, 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 1। तो ऐसे आप कर सकते हो। और यहाँ पर अगर मैं आपको बताऊं, अगर मैं इसको यहाँ से कॉपी करूं और नीचे पेस्ट करूं और यहाँ पर मैं अगर 6 का लिखूं, 6 का फैक्टोरियल, तो आप 6 के फैक्टोरियल में ऐसा भी लिख सकते हो कि जैसे कि 6 मल्टीप्लाई बाय 5 फैक्टोरियल, ऐसा भी आप लिख सकते हो। तो 5 फैक्टोरियल का मतलब आपको पता ही है, 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 1। तो या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हो 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, ऐसे भी आप लिख सकते हो। तो ये है गाइस हमारा फैक्टोरियल। तो फैक्टोरियल आप समझ गए होगे फैक्टोरियल क्या होता है। अगर आपको नहीं पता था तो आप समझ गए होगे कि फैक्टोरियल किसको कहते हैं। तो गाइस अभी मैं एक फैक्टोरियल बनाने वाला हूँ, फैक्टोरियल का फंक्शन बनाने वाला हूँ। यहाँ पर स्टैटिक बनाऊंगा, एक स्टैटिक फंक्शन जो कि एक इंटीजर हमको रिटर्न करेगा और उस फंक्शन का नाम होगा फैक्टोरियल। और इस f को मैं क्या करता हूँ, छोटा रख देता हूँ यहाँ पर, और यहाँ पर मैं ब्रैकेट्स लगाता हूँ और यहाँ पर करली ब्रैकेट्स लगाता हूँ। फैक्टोरियल के अंदर मैंने n देना है। ठीक है, n मतलब कि किसका फैक्टोरियल चाहिए आपको, 5 का चाहिए तो ये 5 ले लेगा और फिर आगे का काम करेगा। अब यहाँ पर आपके पास दो तरीके हैं। एक तो आप लूप लगा के फैक्टोरियल का आंसर निकालो और कर, तो जैसे कि एक मैंने एक यहाँ पर प्रोडक्ट नाम का एक वेरिएबल ले लूंगा, प्रोडक्ट इक्वल टू 0, जो कि एक इंटीजर होगा, जो कि एक क्या होगा, इंटीजर होगा। जैसे कि मैं यहाँ पर ले लेता हूँ इंट प्रोडक्ट 0। यहाँ पर मैं एंटर करता हूँ। एंटर करने के बाद रिटर्न कर दूंगा यहाँ पर रिटर्न प्रोडक्ट। ठीक है, यहाँ पर मैंने प्रोडक्ट को क्या कर दिया, रिटर्न कर दिया। तो यहाँ पर गाइस ये एरर आ रही है, एन पता क्यों, ये मैं कई बार ना मैं पाइथन को ज्यादा यूज करता हूँ, तो मैं कई बार यहाँ पर डेटा टाइप लिखना भूल जाता हूँ। तो ये जावा है, ये स्टैटिक टाइप है, तो यहाँ पर ये प्रॉब्लम कई बार हो जाती है। तो मैंने यहाँ पर अभी इंटीजर लिख दिया, तो अब ये जो है सोल्व हो चुका है। तो मैं यहाँ पर फॉर लूप लगा देता हूँ। जैसे मैं यहाँ पर एक मैंने फॉर लूप लगाई और यहाँ पर मैं इंटीजर लेता हूँ i इक्वल में 1, और i जो है जब तक हमारा छोटा है इक्वल टू है 5 से, और i जो है फिर जब तक क्या होगा, प्लस होगा। मैं यहाँ पर n देता हूँ, क्या देता हूँ, यहाँ पर n देता हूँ। और यहाँ पर मेरे को क्या करना है, इस 0
को ना मैं 1 में कन्वर्ट करूंगा। यहाँ पर एंटर करूंगा और करली ब्रैकेट्स लगाऊंगा और इसके अंदर लिखूंगा लूप का काम। लूप को करना क्या है, लूप को करना गाइस प्रोडक्ट इनटू में और इक्वल में आई। ये हमारा जो काम है ये हो गया। तो 5 का फैक्टोरियल कितना होगा वो आपको पता, 4 का फैक्टोरियल कितना होगा वो आप कैलकुलेट कर सकते हो यार। अगर मैं यहाँ पर कॉल करूँ किसको, मतलब कि अगर मैं साउट करूँ प्रोडक्ट को, मतलब प्रोडक्ट नहीं फैक्टोरियल को यहाँ पर मैं कॉल करूंगा और यहाँ पर मैं एन की वैल्यू 4 दे देता हूँ। तो यहाँ पर हमारा 24 आंसर आ जाना चाहिए, मतलब कि 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। तो 4 और 3 को मल्टीप्लाई करोगे 12 और 12 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 24 और 24 को 1 से करोगे तो आपको पता ही है। तो यहाँ पर हमारा 24 आंसर आ जाना चाहिए और यहाँ पर हमारा 24 आ चुका, मतलब कि हमारा फैक्टोरियल वाला फंक्शन है वो बहुत अच्छे से काम कर रहा है। पर ये तो हो गया हमारा लूप के थ्रू, लेकिन मैंने तो आपको रिकर्जन सिखाना था कि फंक्शन अपने आप को कॉल करे, तो वो कहाँ गया रे? तो वो हम अभी करने वाले, बस मैंने आपको बताना था कि आप ऐसे भी कर सकते हो। यहाँ पर मैं इसको करता हूँ कमेंट आउट और मैं इसको नीचे सरका देता हूँ, बीच में ना आए ताकि। तो गाइस इफ के अंदर मैं चेक करूंगा अगर जो हमारा n है अगर वो बड़ा है 1 से तो हम क्या करेंगे, तो हम यहाँ पर रिटर्न कर देंगे रिटर्न फैक्टोरियल, रिटर्न करेंगे हम फैक्टोरियल n-1। हमने क्या रिटर्न कर दिया, फैक्टोरियल n-1 यहाँ पे रिटर्न कर दिया। एल्स में मैं रिटर्न कर दूंगा 1। अब देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, अगर मैं अब इस फंक्शन को रन करता हूँ तो भी हमारे पास 24 ही आंसर आएगा। देखो यहाँ पर बनाया, ओहो सॉरी यहाँ पर मैंने मिस्टेक कर दी है। यहाँ पर मैं रिटर्न करूंगा n मल्टीप्लाई बाय फैक्टोरियल n-1। ठीक है, यहाँ पर मैंने एक मिस्टेक कर दी थी इसलिए ये आपके पास एरर, मतलब कि जो हमारी वैल्यू है वो गलत आई है। तो यहाँ पर देखो अब भी हमारे पास क्या है 24। वो कैसे आया वो आप बताओ कैसे आया है? तो वो कैसे आया देखो मैं अभी आपको बताता हूँ। तो हमने सबसे पहले फैक्टोरियल को यहाँ पर कॉल करा जिसके अंदर हमने 4 दे दिया। तो यहाँ पर हमने जो 4 दिया है तो वो n के अंदर जो है वो 4 चला गया। तो 4 अभी क्या 1 से बड़ा है, हाँ या ना? अगर वो 1 से बड़ा है तो 4 मल्टीप्लाई फैक्टोरियल n-1। अब ये यहीं पर दोबारा कॉल हो गया, मतलब कि एक और हमारा फैक्टोरियल वाला फंक्शन खुला, उसके अंदर हमारा n-1 चला गया। n- का मतलब n की वैल्यू 4 थी, उसके अंदर हमारा 3 चला गया, तो n के अंदर 3 आ गया। तो यहाँ पर बिल्कुल ट्रू होगा, तो यहाँ पर ट्रू होगा तो फिर 3 मल्टीप्लाई बाय फैक्टोरियल n-1। तो अब n की वैल्यू क्या थी हमारी 3 थी, तो 3-1 मतलब कि 2। अब एक और फैक्टोरियल का फंक्शन कॉल हो गया, वहां पर 2 चला गया है। ऐसे ही क्या 2 1 से बड़ा है, तो वहां पर देखा 2 मल्टीप्लाई बाय 2-1। अब यहाँ पर हमारा नेक्स्ट वाला एक और फैक्टोरियल कॉल हुआ जिसके अंदर n में 1 गया है, लेकिन 1 जो है 1 से बड़ा नहीं है, यहाँ पर होगी फॉल्स कंडीशन। तो यहाँ पर रिटर्न हो गया 1। तो जहां पर पिछला वाला कॉल हुआ था वहां पर 1 रिटर्न होगा। ऐसे ही बैक टू बैक कॉल लग के यहाँ पर सारे के सारे मल्टीप्लाई हो जाएंगे। यहाँ पर वो वैल्यू रिटर्न होगी जो अगले वाला फंक्शन करेगा और उसके अंदर वो वैल्यू रिटर्न होगी जो उससे अगले वाला फंक्शन करेगा। ऐसे ही हमारे बैक टू बैक कॉल होते जाएंगे। और मैं आपको ये हल्का सा ना यहाँ पर आपको कमेंट के थ्रू दिखा देता हूँ। सबसे पहले फैक्टोरियल में हमारा गया था 4, ठीक है, उसके बाद n-1 गया, ठीक है, n-1 गया मल्टीप्लाई। देखना यहाँ पर क्या हुआ, n-1 की वैल्यू अभी भाई हमारी क्या है 4 है। तो यहाँ पर मैं फैक्टोरियल, अभी एक और फैक्टोरियल स्टार्ट हो गया हमारा और उसके अंदर हमारा n-1 मतलब कि हमारा क्या चला गया 4-1 मतलब कि हमारा 3 चला गया यहाँ पर, ठीक है। और उसके बाद हमारा एक और फैक्टोरियल फंक्शन रन हुआ, ठीक है, उसके अंदर हमारा 3-1 चला गया मतलब कि हमारा 2 चला गया। और यहाँ पर उसके बाद हमारा फिर से एक और फैक्टोरियल फंक्शन रन हुआ, उसके अंदर हमारा 2-1 चला गया। 2-1 मतलब कि हमारा 1 चला गया। तो ये हमारा टोटल कॉल यहाँ पर हुआ है। अगर देखो फैक्टोरियल में 1 जाएगा तो हमारे यहाँ पर 1 की वैल्यू रिटर्न हो जाएगी और यहाँ पर 2, यहाँ पर 3, यहाँ पर 4, हमारा पूरा का पूरा जो फंक्शन है वो यहाँ पर रन हो चुका है। तो कितना अच्छा यहाँ पर हमारा फंक्शन जो है वो रन हुआ है। आप देख सकते हो ये हमारा जो है रिकर्जन कितना इजी कर दिया है। देखो कितना मुश्किल हमने यहाँ बनाया था और यहाँ पर कितना इजी कर दिया सिर्फ एक रिकर्जन मेथड ने। तो आप रिकर्जन सीख गए होगे। आपको मैं एक ना एक्सरसाइज देता हूँ कि कैसे आपको रिकर्जन करना है, वो मैं अभी आपको एक्सरसाइज देता हूँ कि आपको क्या करना है। आपको फिबोनाची सीरीज निकालनी है, ठीक है। फिबोनाची सीरीज होती है जैसे कि हम 1 लिखेंगे, स्टार्टिंग में 1 होगा फिर 1 होगा, ठीक है। 1 और 1 कितने होते हैं, फिर 2 हो जाएगा। ऐसे 2 और 1 कितने होते हैं 3, तो यहाँ पर 3 आ जाएगा। 3 और 2 कितने होते हैं, यहाँ पर 5 आ जाएगा। 5 और 3 कितने होते हैं, यहाँ पर 8 आ जाएगा। और यहाँ पर 5 और 8 कितने होते हैं 13, यहाँ पर 13 आ जाएगा। ऐसे सो ऑन ये सीरीज चलती रहती है। तो ये क्या है, फर्स्ट इनका प्लस यहाँ पर आता है, फिर इनका प्लस ये आता है, फिर इनका प्लस ये आता है, फिर इसका प्लस ये आता है, फिर इन दोनों का प्लस ये आता है। तो ये है हमारी फिबोनाची सीरीज। आप रिकर्जन का मेथड का यूज करके आप फिबोनाची सीरीज भी बना सकते हो, लूप के साथ भी बना सकते हो, लेकिन फिबोनाची सीरीज आप बना के देखो रिकर्जन का मेथड करके। आपका जो बेसिक, आपका जो लॉजिक है ना वो स्ट्रोंग होगा, ठीक है। प्रैक्टिस जरूर करो गाइज। मिलते हैं आपको फिर नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अगर आपको वीडियो पसंद आई, रिकर्जन आपको समझ आया कि रिकर्जन का मतलब क्या है, एक ही फंक्शन अपने आप को कॉल कर रहा है, वही है रिकर्जन। तो यहाँ पर गाइज मिलते हैं आपको फिर नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक के लिए गाइज बाय, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।